सभी को गुड इवनिंग। साउंड ठीक है? स्टार्ट किया जाए। कल क्या किए थे हम लोग? सिलेबस। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना? सिलेबस सब लोग लिख लिए है ना? देखिए, ये है आपका जो हम लोगों का इंसान जो था वो कैसे चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये मानव में परिवर्तित हुआ। पहले जो हम लोगों का कपी हुआ करता था, कपी का मतलब जैसे बंदर, जानते हैं? हम लोग का पूर्वज जो था ना, कौन था? बंदर। सिर्फ मेरा नहीं, आप लोग का भी। सभी का पूर्वज कौन था? बंदर। बंदर बोल दीजिए, चिंपांजी बोल दीजिए, गुरिल्ला बोल दीजिए, कपी बोल दीजिए। तो उसको ऐतिहासिक शब्दों में हम लोग नाम लेते हैं कपी। क्या बोलते हैं? कपी। मतलब बंदर के जैसा ही दिखने वाला। ये देखिए, ये इसका 2 हाथ है, 2 पैर है कि चारों पैर लग रहा है? चारों पैर लग रहा है। कहाँ 2 हाथ लग रहा है? 2 हाथ। अभी तो आपका 2 हाथ लग रहा है, लेकिन दोनों हाथ ऐसे रख दीजिए तो आपका चारों पैर हो जाएगा। तो ये दोनों, इधर दोनों हाथ जो आपको बोल रहे हैं वो दोनों क्या है? पैर। और ये भी क्या है? पैर। मतलब ये 4 जानवर, 4 पैर वाला जानवर हो गया, ठीक। तकनीकी विकास हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। अभी आप लोगों के पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड है कि नहीं? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल है? खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, दिखाइए मोबाइल। अभी पॉकेट में कोई मोबाइल है उनका? चेक कीजिए तो। पड़ोसी है? कौन सा? दिखाइए। पड़ोसी तो बोल रहा है। बैठना नहीं है, पहले मोबाइल दिखाइए। आप कौन सा मोबाइल है आपके पास? अभी लाए नहीं है? झूठ क्या है बोलते हैं? बैठिए तब। इनको लगता है हवा हवाई बोल देंगे निकल जाएंगे। मेरे क्लास में वैसा नहीं है। तुरंत उठा के पूछ देंगे हम। ये मत सोचेगा वो सर चले गए, नहीं। पूरा चेक करेंगे। कॉपी में लिखे तो हाँ सर, तो लाइए दिखाइए। ऐसे ही डायरेक्ट पूछेंगे हम। हवा हवाई नहीं कीजिएगा। हालांकि अभी आप नहीं जानते हैं इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बोले जो अभी आपके पास मोबाइल बहुत कम लोग कीपैड वाला यूज करता है। उसमें चलता था पहले सांप वाला गेम, नोकिया में, याद है? उसी से हम लोग डेली खेलते रहते थे। लंबा होता था, कट गया, अरे रुक जा रुक जा रुक। अब आ गया पबजी। कान में लगाए लेते, बात भी करते, मार मार मार, आगे से घेर, आगे से घेर, इधर से घेर। सामने वाला सोचता है पागल तो नहीं हो गया है। मान लीजिए आप अकेले अकेले खेल रहे हैं मोबाइल में, मार मार मार, पीछे मार, पीछे मार, आगे आगे आगे, आगे घूम। तो सामने वाला देखे, बोला अरे ये किससे बात कर रहा है अकेले अकेले। उसको पागलपन का पहला दौर बोलते हैं। वो धीरे धीरे करते करते ऐसा पागल हो जाता है कि उसको अकेले में बात करने का आदत हुआ। रास्ता में भी देखे कभी कभी कोई ऐसे ऐसे करेगा, अपने आप हंसेगा रास्ता में, तो समझिए वो क्या है? वो गेम खूब खेलता होगा, ऐसा ही गेम। तो वो तकनीकी विकास है जो मानव का तकनीक को दिखाता है। पहले लाठी से युद्ध होता था, तलवार से युद्ध होता था, अब एटम बम से युद्ध होता है। तो तकनीकी क्या है? विकास है। और तकनीकी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे वो इस तरह का बोर्ड में, देखिए अभी भी लिखा रखा हुआ है, दिख रहा है। लेकिन अब पहले इस तरह के बोर्ड में ये तकनीक वहां पर मिलता था। मतलब कि एक बटन दबाए ये गायब हो गया, और अगला बटन दबाए आ गया, और वो भी डिजाइन के साथ खुल रहा है। क्यों? तकनीकी विकास। टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। वो टेक्नोलॉजी पीछे था, ये टेक्नोलॉजी क्या है? उसी तरह हर जगह पर हर चीजों में तकनीकी विकास हो रहा है। बोलिए। तो ये लोग जो था यहां भी तकनीकी विकास हुआ। ये जो जानवर आपको दिख रहा है जस्ट लाइक एनिमल, पहले ऐसे ही तो लोग थे। फिर धीरे 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 समय परिवर्तित हुआ। जिस तरह का यूज हुआ, जैसे बोलते हैं ना साइंस क्या, विज्ञान। तो एक विशेष प्रकार के ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। और जो आपका आवश्यकता है, आवश्यकता की जननी ही होता है कौन? विज्ञान। जैसे जैसे नीड्स बढ़ा वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ा, वैसे वैसे आपकी जरूरत के साथ विकास होना शुरू हुआ। अभी जैसे हम लोग के पास मोकम्बो खुश हुआ वाला घड़ी किसी के पास है? लेकिन एक समय आएगा जरूरत पड़ेगा। जैसे हमको अगला क्लास लेना है, ऊपर वाला बिल्डिंग पे तुरंत दबाएंगे, पहुंच गए ऊपर वाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं अविनाश चंद्रा। यहाँ से अमेरिका जाना, अमेरिका, वहां डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। क्या भाई, क्या हाल है? तो जहां मन करे वो आएगा, वो टेक्नोलॉजी आएगा। कब आएगा पता नहीं, कौन लाएगा पता नहीं। टेक्नोलॉजी देखिए ना कैसे बढ़ रहा है। पहले देखिए खाना बनाना है, खाना बना रहे हैं। अभी खाना खाना है, मोबाइल उठाइए, ऑर्डर कीजिए, जोमेटो। फिर वहां से स्वीट जी जो भी है फोन करेगा, क्या चाहिए, जो चाहिए तुरंत पहुंचा देगा घर के पास, हाथ में देगा, लीजिए सर, और आप उसको पैसा दे दिए, चल जाता है। यस और नो? अपना गाड़ी है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी गाड़ी से घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। ऑडी से लेकर, फॉर्च्यूनर से लेकर, टाटा ऑल्टो से लेकर, कोई भी गाड़ी मंगा लीजिए, जाके फोन करिए उसको, ओला वाला को, बोलेगा ऑटो लेकर आओ, ऑटो आपके लिए लेकर आए, खड़ा रहेगा बाहर, खड़े रहो, जब तक हम बोलेंगे तब तक खड़े रहो, रहेगा कि नहीं? पैसा उसको दीजिए। ये किसका क्या दिखा रहा है? तकनीकी विकास। तो ये जो जानवर जैसा दिख रहा है, इसका विकास देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा।
अब ये दो पैर पर रहने लगा और दो हाथ को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इसका मतलब अब ये दो पैर है और ये दो, इसका क्या हो गया, हाथ, जब वो जमीन को छोड़ दिया। तो अब ये देखिए इससे थोड़ा अलग डेवलप हुआ। ये जब और डेवलप हुआ तो इसके हाथ में देखिए क्या आ गया, सामान, और ये है आपका पत्थर का औजार। अब ये शिकार करेगा इसी पत्थर से। हाथ में क्या आ गया, इसका पत्थर आ गया। अभी हाथ में क्या है सबका, एटम बम। नहीं, जहां पाकिस्तान को बोलिए, पाकिस्तान बोलेगा उड़ा देंगे। हर समय चल रहा है एटम बम का धमकी, और खतरनाक है वो, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा विज्ञान होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए बचपन में पढ़ोगे कि साइंस यानी विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, दोनों है। जब वो प्रारंभिक दौर में चलता है तो वरदान है, और जब अंतिम दौर तक आने लगता है तो अभिशाप। जब मोबाइल पहली बार बना था तो वरदान, कितना सुंदर चीज है। कोई भी लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तुरंत फोन कर दिए, मम्मी देखिए हमको ये परेशान कर रहा है, दिखा दिए किसी को, मारधाड़ हो गया। सही गलत आपको पढ़ने का जरूरत है। बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अच्छा है, इसका गलत उपयोग अब लोग करना शुरू कर दिया है, तो अब ये गलत जगह पर जाता है। रास्ते में चलते रहता है, ऐसे ऐसे सब बतियाते हुए चलता है। देखिएगा आप लोग खुद ही देखिएगा, अगर हमको झूठ बोल रहे हैं तो, लड़का हो या लड़की है, साइड में कोई गाड़ी ऐसे साइड करके साइड चलेगा, ऐसे करके आएगा, कोई ठोक के क्या होगा, निकल देगा, बोलेगा ठोका गए, नहीं बोलेगा। तो ये तकनीकी का क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। फिर देखिए ये आगे आया तो ये जो औजार था पत्थर का बना हुआ, ये देखिए भाला के रूप में बन गया। यानी वो जो अस्त्र शस्त्र है वो क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, और लोगों में भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अभी सब नग्न अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि कपड़ा पहनने की जानकारी इन लोग को नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं जस्ट लाइक एनिमल, ये कैसे बिहेव करेगा, एनिमल के जैसा, जानवर के जैसा ये बिहेव करेगा, जानवर ही है। फिर आप देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा स्मार्ट लगने लगा, अब ये लग रहा है कौन है, आदमी जैसा दिख रहा है। अब ये जो आधुनिक मानव आया, इसी को बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, तो यहां से बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मानव या मानव का वैज्ञानिक नाम जो है, साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। कॉपी में लिखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। दिलखुश कुमार, रिकॉर्डेड क्लास है गुरुजी, बोलिए ना एक बार। नहीं सर, लाइव क्लास चल रहा है, और अभी टाइम हुए 5:38। सर लाइव क्लास काट दिया। गुड इवनिंग सर। ठीक है, आगे बढ़े तो लिख लीजिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ये बायोलॉजी में भी काम करेगा आपका, होमो सेपियंस। अच्छा से लिख दें, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हो गया, होमो सेपियंस है। अब देखिए कैसे आदमी देख रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए मारा इसको, टांग के लेके चला, चल भाई तुम अभी नहीं, कैसे देखिए, कैसे एकदम हिला लालू हुला लालू झुंगा लूला कर रहे हैं लोग। इधर से देखिए, फिर वो कैसे वहां बना, और फिर उसको खींच कर लेकर चले जा रहे हैं। ऐसे ही मानव का खात्मा हो जाएगा। हम लोग का जीवन ऐसे ही तो है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, खाओ खाओ खाओ, मार मार मार, कहानी खत्म। वैसी जिंदगी चल रहा है, जानवर के जैसा चल रहा है। लोग देखिए किस तरह से डांस कर रहा है, देखिए वहां पर। आप इसके जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका जीवन यापन प्रारंभ हुआ। मतलब कि जो हम लोग अभी, ये तो आएंगे, लेकिन ये एक टॉपिक है जिसका नाम है पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। लेकिन पाषाण काल से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, इतिहास एक परिचय, पहला था इतिहास का परिचय। उस पर थोड़ा सा हम लोग बारीकी से नजर डालेंगे कि इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, वो इतिहास तो हर एक चीज का इतिहास होता है ना। तो इतिहास किसका, मानव का। इतिहास किसका, मानव के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके इतिहास के बारे में, मानव का। और ये मानव रहता है कहां पर, किस गोला पर, पृथ्वी पर। किस गोला पर, पृथ्वी पर। यानी सबसे पहला पॉइंट तो यही उठेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद पता चलेगा इंसान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, यहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा बता क्यों रहे हैं, तो बताए थे ना, तलवार को पहले क्या करना है, धार करना है। तो ये पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, एक थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा ना, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, लेमेत्रे के द्वारा ये दिया गया था, विद्वान के द्वारा, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। कहा गया क्या कि जो सूर्य है, सूर्य चूंकि आप लोग जान रहे हैं, सूर्य जो है एक तारा है ना, सूर्य, सन इज ए स्टार, ये क्या है, तारा।
तारा उसको कहते हैं जिसका अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, अपनी एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारा। तो सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य का अपना उष्मा है, सूर्य का अपना ऊर्जा है, तापमान है, तो इसलिए हम लोग सूर्य को क्या बोलेंगे? तारा। सूर्य जो है आग का एक तरह का क्या है? गोला है, और ये काम कर रहा है नाभिकीय संलयन पर। किस पर काम कर रहा है? नाभिकीय संलयन पर काम कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दो चीज होता है ना, विखंडन होता है और एक संलयन होता है। बोलिएगा सर आप तो साइंस में एंट्री मार गए। हम एंट्री मारेंगे अभी, क्योंकि वही सब टॉपिक उसमें आएगा, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो जुड़ा हुआ है। तो कितने लोगों को ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है? 1 2 3। उठाना है हाथ तो अच्छे से उठा के रखना है, नहीं कि धीरे से करके छोड़ देना है। हाँ में भी है, ना में भी, ऐसा नहीं। बस बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, अच्छा बोले हैं। तो नाभिकीय विखंडन एक होता है क्या? विखंडन। विखंडन, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो जब कोई बड़ा नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों या हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, उसको बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। क्लियर? और जब कई नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन। स्पष्ट है? तो खंडन का मतलब टुकड़ा होना है ना, और विखंडन संलयन का मतलब होता है जुड़ जाना। जैसे आपको 5 मंजिला 20 मंजिला से ऊपर से फेंक दिए तो टांग हाथ पैर वगैरह टूट गया, तो क्या हुआ? और डॉक्टर साहब उसको प्लास्टर मार मार के सी दिया तो क्या हो गया? समझ में आया? यहां भी वही प्रक्रिया चलता है। ये हाइड्रोजन से किस में बदलता है? हीलियम में। लगातार हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीलियम में। इसलिए कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा का अपार स्रोत है कौन? सूर्य। जब आप लोग पढ़ेगा साइंस में, फिर आएगा नवीनकरणीय ऊर्जा और अनवीनकरणीय ऊर्जा। वैसा ऊर्जा जिसकी समाप्ति नहीं हो सकती, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य का ऊर्जा समाप्त होगा, लेकिन कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य पुत्र है भारत। इसलिए बहुत अच्छा बात है, जब सारे देश में पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना, सब मुंह देखते रहेगा लाइट कैसे लाएंगे, तब हम लोग का देश लाइट लाएगा किससे? सूर्य से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। और ये ऑस्ट्रेलिया जाकर बोले थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब। तो ये जो सूर्य आपको दिख रहा है, ये कहा गया कि महाविस्फोट थ्योरी के द्वारा ये कई अलग अलग पिंडों में क्या हो? महाविस्फोट। यहाँ पर एक घटना घटा, इस घटना के द्वारा जो है अलग अलग पिंडों में सूर्य क्या हो गया? विभक्त हो गया। यानी सूर्य का कुछ पार्टिकल टूटकर बिखर गया अलग अलग पिंड में, अलग अलग गोले के रूप में। ठीक, उसमें से एक गोला था जिसका नाम था पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो है किससे अलग हुआ था? ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। उस समय में हम थे नहीं, आप लोग भी थे नहीं, जो इतिहासकार बताते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये सूर्य से जब अलग हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य में लगातार क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से हीलियम। तो लगातार इसमें क्या बन रहा है? आग। मान लीजिए लगातार आग बन रहा है, तो ये कभी खत्म होगा? क्योंकि हमेशा बन रहा है हाइड्रोजन से। अरे भाई समुद्र का पानी देखे हैं? 1 लोटा पानी ले आइए आप, समुद्र में सूर्य का प्रकाश लगता है कि नहीं? हाँ, समुद्र को सुखा दिया सूर्य। डेली सूर्य भी उगता है, डेली वहीं समुद्र भी है, लेकिन समुद्र को सुखा पाया? 1 लोटा जो पानी लेकर आए हैं घर में, उसको भी सूर्य के सामने रखे, सूख जाएगा? सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। 1 लोटा पानी 1 महीना में रखिए, नहीं सूखेगा। 1 महीना छोड़ दीजिए, 2 दिन रखिएगा, गर्मी अभी जो आने वाला है ना, उस पंखा के नीचे रखिएगा, पूरा सुखा देगा। सही गलत समझे क्या बोल रहे हैं? तो जो सूर्य का है स्रोत, जहां पर वो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन यहां से जो अलग हुआ है ये तो खत्म होगा। तो यहां पर जो है पूरा गर्म ही गर्म है, लेकिन इसकी तुलना में ये भी गर्म है, लेकिन ये हमेशा बन नहीं रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा हम लोग का साइंस यहाँ पर काम कर रहा है, वो जो मोशन का साइंस होता है। अब इसमें क्या है कि जब ये पिंड सामने आएगा तो गर्मी बढ़ेगा कि ठंडा? सूर्य के नजदीक आप जाइएगा तो गर्मी लगेगा कि ठंडा? और जब दूर जाइएगा तो फिर नजदीक, फिर दूर। ये हमेशा प्रक्रिया चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। इसी में कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ कि छोटे छोटे जीवधारियों की उत्पत्ति हो गई, अलग अलग जीवधारियों की उत्पत्ति होगी। और उसके बाद जीवधारी में छोटे से लेकर बड़े जीवधारी भी आए, जैसे डायनासोर, नाम सुने होंगे। अगर नहीं देखे हैं आप लोग, देखे हैं? नहीं ना देखे हैं, हम भी नहीं देखे, मूवी वगैरह में देखे होंगे। गिरगिट को देखे हैं? एक होता है छिपकली जो घर के अंदर होता है, और एक होता है गिरगिट जो ऐसे से करता है, जो रंग बदलता है। देखे हैं? उस गिरगिट को समझिए उसका बड़ा रूप, वही है आपका कौन? डायनासोर। गिरगिट, गिरगिट नहीं देखे हैं? बाहर गिरगिट देखे होंगे, नाम नहीं समझ, इंग्लिश मीडियम है आप लोग, गिरगिट देखे होंगे। अच्छा, हम अगले क्लास में गिरगिट का फोटो दिखा देंगे। ठीक, आइए घर में जाकर गूगल में सर्च करिए गिरगिट का फोटो दिखाइए, तुरंत दिखा देगा। ऐसे ऐसे करते रहता है, बाहर जंगल वगैरह में देखिएगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि डायनासोर जैसा भी जीव आया, और धीरे 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 अलग अलग जीवों में परिणत हो गया। उसी में से हमारा मानव भी है, वही बंदर, कपी, चिंपांजी, गुरिल्ला, उससे बना कौन? होमो सेपियंस। अब उसमें भी 2 भाग बढ़ गए। ये समझ में आया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? अब इस पृथ्वी पर ये उत्पत्ति हो गई किसकी?
इंसानों की। किसकी उत्पत्ति? इंसानों की। और इसमें एक दिन दो दिन का वक्त नहीं लगा सर, अरबों खरबों खरबों बिलियन बिलियन वर्ष के बाद ऐसी परिस्थितियां आई। क्या लगता है एक ही दिन में हुआ? नहीं, काफी समय, लंबे समय के बाद। हिमालय बाद में बना है, याद रखिएगा, सबसे नया है हिमालय। सोचिए तो उससे पुराना क्या क्या होगा, सोच लीजिए आप इससे। और मानव तो और भी पुराना है, ठीक है, समझे बात को। अब ये मानव जो चर्चा चल रहा है, समझिएगा। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई कोई पूछता है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा, पूछता है? नहीं पूछता है। अब ये थेथरोलॉजी वाला क्वेश्चन है, इसमें फंसना नहीं है। कोई भी पहले आए वो एग्जाम में पूछने वाला है, क्योंकि उसको भी पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, लॉजिक क्या कहता है कि किसी भी जीवधारियों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई होगी। कैसे? हमको ऐसा लगता है, ये मेरा मत है, मेरा व्यूज है, कि हम क्या देखे कि एक बार हम क्या किए, कपड़ा वगैरह को छोड़ दिए थे, ऐसे भूल गए थे, और वो बकेट में जो आपका ये होता है बाल्टी में, वो सर्फ के साथ उसमें डाला हुआ था, ठीक। उसके बाद हम चले गए कहीं बाहर, आउट ऑफ स्टेट चले गए थे 1 महीना के लिए। फिर जब वापस आए तब याद आया कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें पूरा ढेर सारा पानी था, पानी सूख गया था बहुत लगभग। उसके बाद जब उस कपड़ा को निकाले तो छोटा छोटा कीड़ा हमको नजर आया, ऐसे ऐसे चल रहा था। आप लोग भी प्रैक्टिकल कीजिएगा घर में, वो आपको दिखेगा कहीं पर पानी जमा हुआ है। अच्छा, उस कीड़े के बच्चे को आप कहीं रखे थे क्या? उस कीड़े के अंडे को लाके रखे होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं रखे, सिर्फ पानी था, उसको बस 1 महीना छोड़ दिए तो अपने आप उसमें क्या आ गया? कीड़ा। वो जीवधारी आया ना, इसका मतलब है कि पहले जीवों की उत्पत्ति पहले हुई होगी, तब उसके बाद अंडा या उसके बाद और चीज आया होगा। ये एक थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन इससे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई भी हो, अपना सर्च करने वाला रिसर्च करे, इसमें फंसना नहीं है। तो बहरहाल जो भी हो, तो मानव की उत्पत्ति भी हो गई और पृथ्वी की उत्पत्ति भी हमने जाना। तो मानव का ही इतिहास हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इतिहास मतलब जो बीता हुआ चीज है, इसका भी तो अपना एक इतिहास होगा। बोलिए, बोर्ड का भी तो इतिहास होगा, टीवी का भी तो इतिहास होगा, कलम का भी तो इतिहास होगा, होगा ना, पंखा का भी तो इतिहास होगा। लेकिन हम लोग किसका इतिहास पढ़ने आए? मानव का इतिहास। क्लियर है? तो इतिहास एक परिचय में यही पढ़ना था कि इतिहास किसके बारे में पढ़ना है सर? मानव के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक था आपका क्या? स्रोत। यहां से आपका कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। स्रोत का मतलब हो गया सोर्सेस। सोर्स का मतलब हो गया कि जैसे कल बताए थे, कोई मर्डर करके भागा तो पता कैसे चलेगा? तो इतिहास अगर ऐसा है तो पता कैसे चलेगा? तो किसी ना किसी स्रोत से पता चलेगा। और वो स्रोत कौन सा है? तो एक स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। नोट्स लिए हैं आप लोग? ये हैं नोट्स लिए हैं ना? लाए हैं? अभी लास्ट में क्लास के जाने के पहले हमको याद दिलाएगा, हम कुछ टॉपिक आपको याद करने दे देंगे, ठीक। एवरीडे उसको सुनाते रहेगा, है ना, ताकि रिजल्ट आपका हो जाए। नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी, पढ़ना है तो भी आपकी मर्जी, है ना। आप जितना समय मेरे पास बचेगा हम कोशिश करेंगे उस समय का सही यूटिलाइज करें। ओके, तो पुरातात्विक स्रोत कौन सा स्रोत है? वैसा स्रोत जो पुराना है, जो जमीन की खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है, उस स्रोत को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। ऐसा स्रोत जो किसी ना किसी साहित्य में लिखा हुआ है ना। जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो साहित्य की पुरातात्विक, उसको जमीन से खोद के निकाले हैं कि किताब में लिखा है। तो उस साहित्यिक स्रोत के आधार पर आप बोलते हैं कि बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और उसका पुत्र था औरंगजेब। क्योंकि आपने किताब पढ़ा और वो किताब में साहित्यिक स्रोत है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला नहीं। लेकिन आज के डेट में भी आप लोग देखते होंगे, अखबारों में सुनते होंगे कि कुछ जगहों पर खुदाई हुआ और उस खुदाई में मूर्ति मिला भगवान का, विष्णु का, तो शिव का, तो नटराज का, अलग अलग प्रकार का चीज मिला। तो वो किस प्रकार का ये स्रोत आएगा? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत आज भी मिल रहा है कि नहीं? साहित्यिक स्रोत आज भी चल रहा है कि नहीं? और इसके साथ एक आता है यात्रा वृत्तांत। कौन आता है? यात्रा वृत्तांत, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग एजेंट। समझिएगा चीजों को, ये समझ में आया? हाँ, जैसे जमीन के अंदर से सिक्का निकला, क्या है? पुरातात्विक स्रोत। कोई जैसे वेद, हम लोग वेद वगैरह पढ़े, कुरान वगैरह पढ़े, क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तीसरा क्या बोल रहे हैं? यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलिंग एजेंट। मतलब आप कहीं कहीं गए, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए, हापी नहीं मारिए। जैसे आप क्लास में आए, आपको क्लास अच्छा लग रहा है कि खराब, तो आप 5 लोगों को बताएगा, अरे वहां चंद्रा सर पढ़ाते हैं, फलनवा सर पढ़ाते हैं, चिन्नवा सर, ढेकनवा सर पढ़ाते हैं, बड़ा मस्त पढ़ाते हैं। खराब पढ़ाते हैं तो बोलिए आते हैं खाली बकवास करते हैं, बोलते हैं कि सूर्य किससे बना है, आदमी ऐसे बना है, टेक्नोलॉजी का विकास है, फिर चल जाते हैं। सिंधु घाटी तो पढ़े भी नहीं किए हैं अभी तक। मतलब जो भी आपका अपना व्यूज को रखिएगा। अब आपसे सुनकर वो सामने वाला इंस्पायर होगा। जैसे अभी देखिए, आप लोग दिल्ली गए हैं कभी?
कितने लोग हाथ उठाइए गए? आप दोनों ही बताइएगा। दिल्ली जब गए हैं क्या चीज से गए थे? ट्रेन से गए थे। दिल्ली कहाँ गए घूमने के लिए? मुखर्जी नगर। और आप? लाल किला देखे, दिल्ली में ही है ना? अच्छा, कुतुब मीनार भी देखे क्या? कुतुब मीनार कोई घूमे? अब हाथ ही नहीं उठाएगा कोई, नहीं? अच्छा खैर कोई बात नहीं। अब देखिए ये दोनों बंदे जो हैं, आप लोग खड़े हो जाइए, ये दोनों में से एक कोई खड़ा हो जाइए। आप दोनों बोला तुम खड़ा हो यार, अरे मार थोड़े कोई रहा है, हमेशा आगे रहना है चीजों में, है ना? अरे तुम खड़ा हो, बोला नहीं तुम खड़ा हो ना, अरे तुम खड़ा हो ना यार, है ना? देखिए आप मान लीजिए आप कहाँ गए? दिल्ली। क्या चीज से गए थे? अभी अपने दोस्तों के पास भूमिका बनाएंगे, समझिएगा, कहानी तो इतिहास तो कहानी है। अभी अपने दोस्तों के सामने भूमिका बनाएंगे कि सुनो हम जाने वाले हैं दिल्ली। सही बोल रहा है गलत? सही, जाने वाला है दिल्ली, सही बोल रहा है। दिल्ली जाएगा भी, गया भी, तो दिल्ली जाने वाला है, पूरा भूमिका अपने दोस्त को लेकर भी, अरे हम तो नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दिल्ली भैया के साथ, खुश होकर। दिल्ली गया है किससे? लेकिन सबको फेंक दिया जा रहा है प्लेन से। किससे बोला? प्लेन से। और गया है कैसे? ट्रेन से। अब बोला किससे? प्लेन से। तो सही है गलत? हाँ, दिल्ली जा रहा है, सही की गलत? प्लेन से जा रहा है, सही गलत? गलत। अब वहां बोला कि वहां के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, थे मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, अभी रेखा गुप्ता है, सही गलत? अब रेखा गुप्ता हमारे लिए माला लेकर आई थी, थोड़ा फेंक दिए, लेकिन चलिए ठीक है, हो सकता है माला लेकर आई। फिर पूछा, बोले क्या कि वहां पर पता है हम ना देखे ताजमहल, सही गलत? सही गलत? तो ये गलत बोल रहे हैं, पूरा फेंक रहे हैं, पूरा फेंक रहे हैं ना? तो यात्रा वृत्तांत वाले आदमी है। अब ये जो बात बता रहे हैं कुछ सही और कुछ, आपको कैसे पता कि ये गलत बोल रहे हैं? ताजमहल वहां नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ताजमहल आगरा में है। अगर हम लोग को पता है तब ना, लेकिन पता नहीं तो बेवकूफ बना के चल जाएंगे। तो यात्रा वृत्तांत वाले लोग जो थे, जो चीजों को देखा वो किसी को बताया या सुना या किसी को लिखाया। जैसे ये आके सुनाएंगे स्टोरी सबको। अब जैसे आप लोग को बताया कि पता है हम दिल्ली गए थे ताजमहल देखे, अब हम भी बोलेंगे फलाना मेरा दोस्त है ना दिल्ली गया था ताजमहल देखा, वो भी दूसरे को बता रहा है, एकदम पूरा कहां कहां पहुंचा दिया। 1,40,000 140 जो करोड़ जनता है हमारे यहाँ, सबको बता दिया कि ताजमहल कहाँ है? दिल्ली में। समझ बात को? ये सही है गलत? बैठ जी। तो यात्रा वृत्तांत में क्या हो कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ आए, चाहे वो अरबी यात्री हो, चाहे वो यूनानी यात्री हो, चाहे वो फारसी यात्री हो, चाहे इटली से आया हो, कहीं कहीं से जो आया हो, चीनी यात्री हो, वो हमारे भारत में चीजों को देखा और देखने के बाद या तो किसी किताबों में लिखा या फिर किसी को बताया या सुनाया। उसी को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? यात्रा वृत्तांत। जैसे वेनसांग, नाम सुने हैं? हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था चीनी यात्री। जैसे फाइयान, नाम सुने हैं? चंद्रगुप्त के समय में आया हुआ चाइना यात्री, नाम सुने हैं? मेगास्थनीज, इब्न बतूता, बहुत सारे ऐसे थे, अब्दुल रजाक, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आए और विदेश से आने के बाद हमारे देशों में देखे और या तो किसी पुस्तकों में उस चीजों को लिखे या किसी को बताए। वो भी एक प्रकार का क्या है? इतिहास। पूर्ण रूप से वो सत्य ना हो लेकिन है तो इतिहास। ये बोले दिल्ली जा रहे हैं, सही है, लेकिन गए हैं ट्रेन से, बोले हैं प्लेन से, तो कुछ सही और कुछ गलत। अगर इस बात की पुष्टि ये दोनों से मिल जाए तब ये भी सही होगा, नहीं होगा? सही हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का है स्रोत जिससे पता चल सकता है हमें इतिहास के बारे में। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, जब जब जहां लिखना होगा वो हम बता देंगे। अति महत्वपूर्ण चीजों को लिखा देंगे, बाद बाकी आपके पास नोट्स है, पूरा 2 कॉपी आपके पास नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स 2-3 प्रकार से हम देंगे। अभी एकदम छोटा सा नोट्स देंगे, देखिए है नोट्स, देखिए लाइए ना, जल्दी जल्दी दिया कीजिएगा। देखिए ये जो नोट्स है आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया हुआ है, लेकिन और पहले कम था, मात्र 26, 32, 36, लास्ट नहीं देखना है, 37 पेज का है ये। टोटल हमारे नोट्स कितने पेज के हैं? 37। एकदम बबुआ वाला क्वेश्चन है इसमें, मतलब बबुआ जैसा, लेकिन वो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है कलेक्शन वो आपको दिए हैं। अच्छा बताइए, हम इतना मोटा किताब छाप दें तो आप एग्जाम देने जाइएगा, इससे लड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन तो इसी से आएगा, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, आपके दिमाग में ही जाएगा। तो चैलेंज ही थोड़े है कि हम मोटा दे देंगे, सब किताब को लाके जोड़ दिया, बोले देख क्वेश्चन आया कि नहीं मेरा है। अगर चैलेंज तो हुआ है कि हम 5 पेज देंगे और 5 में 5 क्वेश्चन क्या करेंगे? लड़वा देंगे, वो ना चैलेंज हुआ। तो इसमें ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। अभी ज्यादा क्या होता है फिर वो भी दिखाएंगे हम, बहुत मोटा मोटा नोट्स बन रहा है मेरा। तो ये वाला जो नोट्स है इसको आपको बारीकी से क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को सामने स्वर्ण में जो हम करवाएंगे आप लोग को, और लास्ट में अपने आप को चेक कर लेना है कि मेरा क्वेश्चन कितना बना।
ये सब प्रक्रिया आप करते रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि सर मेरी तैयारी हो गई है, आप कुछ आगे बढ़ाइए मेरा लेवल। हो सकता है आप दूसरी चीजों का भी तैयारी कर रहे हैं। फिर एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास है, जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। वो प्रैक्टिस कर जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन से जुड़ जाइएगा आप, इससे देखिएगा आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है? वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जैसे बोलते हैं वैसे करते चलिए। क्लियर है? तो ये स्रोत में हम लोग जो पढ़ेंगे ये 3 भाग में बांट दिए, और वो पुरातात्विक स्रोत जो जमीन की खुदाई से मिला है, और इसमें सबसे 2 नाम आएगा, एक अभिलेख और एक सिक्का। ठीक है? अभिलेख मतलब किसी भी हार्ड चीजों पर जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। अब ये अभिलेख जो है इसको समझिएगा, किसी भी हार्ड चीजों पर जो लिखा गया है उसको क्या बोल दिए? अभिलेख। जैसे कोई पहले जो लोग रहते थे बहुत 3-4 मंजिला में रहते होंगे, बोलते हैं यस सर। पहले का लोग मंजिल कहां से बनाएगा जी? तो पहले का आदमी तो जानवर जैसा था ना, तो जब वो गुफाओं में रहते थे, कहां पर, और एक गुफा वो खुद बनाते थे या जानवरों का था? यानी प्राकृतिक रूप से जैसे शेर वगैरह रहता है, वो गुफा में शेर लोग को देखे ना, गुफा में, अरे पिक्चर वगैरह में देखे है ना, तो ये मान लीजिए अंदर में कौन है? शेर। अब यहीं पर इसको दिख गया आदमी को, अरे भाग भाग भाग, हुला लल्लू सकला लू, घुस गया अंदर। अंदर गया तो पता चला कौन है, अब देखा शेर है, तो दोनों आपस में, वो भी तो खुद शेर जैसा है, बंदर का ही तो रूप है। अब दोनों के बीच क्या होगा? लड़ाई। शेर जीत गया तो खा लेगा इसको, ये जीत गया तो शेर को मार के खा जाएगा। कौन? आदमी। आदमी मतलब जो जानवर है। इन दोनों के बीच टक्कर हुआ, और इस टक्कर में जो जीता वो वहां पर सरवाइव करेगा। तो ये कहां रह रहा है? गुफाओं में। कहां पर रह रहा है? तो गुफाओं पर रहने पर कुछ लेख लिख दिया। जैसे देखिएगा कभी कभी कुछ कुछ लोग लेख लिख देता है कहीं पर, कुछ जहां पर जिस बेंच में बैठे हैं देखिए वहां भी कुछ कुछ लोग लिख लेता है, घसीट देता है, अपना नाम लिख देता है, फलनवा कुमार फलनवा चिलनवा लिख देता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो लिखा इसको हम लोग बोलेंगे गुहा लेख। क्या बोलेंगे? गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब, तो गुफाओं में जो लेख लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुहा लेख। वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अभिलेख के अंतर्गत। ठीक। अब कभी कभी कोई पत्थरों पर लिख देता है कुछ, शिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख। शिला का मतलब होता है पत्थर, तो जो पत्थरों पे लेख लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे? शिलालेख। जैसे आप कभी मंदिर वगैरह गए होंगे घूमने, राजगीर हो या बोध गया हो या कहीं और भी मंदिर जहां ऊंचाई ऊंचाई पे मंदिर बना होता है, गए हैं? कितने लोग गए? कहीं भी मंदिर इधर उधर गए हैं? ठीक है। अब ये मुसलमपुर हाट वाला मंदिर के बारे में बात नहीं करें, थोड़ा ऊंचाई ऊंचाई पहाड़ी वाड़ी टाइप का हो, विंध्याचल टाइप का हो, या फिर कोई ऐसा वैष्णो मंदिर टाइप का, या कोई भी मंदिर जो पहाड़ वाड़ के आसपास हो, वहां देखिएगा जैसे मंदिर आपका बना हुआ है, मान लीजिए मंदिर बना हुआ है, तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जो ऊंचाई का प्रयोग करते करते पहुंचते हैं, तो मंदिर के आसपास देखिएगा बहुत सारा पत्थर रखता है, रहता है। देखे होंगे आप लोग, और नहीं देखे होंगे तो अब देखिएगा, अब कभी जाइएगा ना तो आपको याद आएगा पूरा क्लास का बात, जब इतिहास पढ़कर जाइएगा तब मजा आएगा। अब यहाँ पत्थर पे देखिएगा कुछ कुछ लोग लिखा हुआ रहता है नाम, अपने प्रेमिका का नाम लिखता है, इस पे एकदम दिल बनाता है बेवकूफ लोग ऐसे, और जबकि दिल का फोटो ऐसे होता ही नहीं है, दिल होता है ऐसे। जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो ऐसे ही ना होता है, लेकिन दिल का फोटो बनाएगा ऐसे नहीं। अब इसमें छेद भी कर देता है बेवकूफ लोग, यहाँ लिखता है राधा, यहाँ लिखता है कृष्णा, नहीं करता है। किसी किसी में देखिएगा पेड़ पे छाल बना देता है, पेड़ पे छील छील के अपना नाम लिख देता है, अपना और अपना प्रेमिका का लिखता है, बोलते ही नहीं है। आप लोग भी किए होंगे ऐसा, नहीं? तो ये जो है, ये पत्थरों पर जो लेख लिखा गया उस लेख को क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? एक होता है पिलर, जो पिलर मतलब खंबा, जैसे बिजली का खंबा कैसे होता है, तो उसी तरह वो पिलर पे जो लेख लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, पिलर पर जो लिखा गया, जैसे अशोक का बहुत सारा पिलर पे लिखा गया कुछ कुछ, उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ लेख। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ताम्र पत्रों पर, पहले जो होता था तांबा का पत्र होता था बड़ा बड़ा, और उसी पे राजा लोग क्या करता था? लिखता था। तो तांबा के पत्रों पर जो लेख लिखा गया उसको भी क्या बोलेंगे? अभिलेख। तो ताम्र पत्र पे लिखे गए लेख हो, स्तंभ लेख लिखे गए हो, शिला लेख लिखे गए हो, गुहा लेख लिखे गए हो, ये सब टाइप्स है किसका? अभिलेख। मतलब हार्ड चीजों पे लिखे गए लेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं। स्पष्ट है? अभी तक आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, सब टाइम पास किए हैं, बोल के कर रहे हैं टाइम पास, लेकिन वही है कि तलवार को क्या कर रहे हैं? धार। अगर एक बार आप लोग धार करना सीख गए, गाड़ी इंजन स्टार्ट ले लिया बढ़िया से, उसके बाद तो गियर चेंज करना एकदम 5 में जितना स्पीड चले चला देना है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करना पहले जरूरी है। ठंडा का समय है, चौक मार के कीजिए, ठेल के कीजिए, जैसे भी वो गाड़ी स्टार्ट करना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट 5वां गियर, सीधा गाड़ी क्या हो जाएगा? बंद। अभी अभिलेखों के अध्ययन को पूछेगा, अब जो बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछेगा।
तो ये क्वेश्चन पूछेगा अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को। अब जिस तरह से अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा किए उसी प्रकार से है कौन? सिक्का। जैसे सिक्का के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो देखिए सिक्का का दो पहलू होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। है सिक्का? लाइए निकालिए। दीजिए, इतना नहीं, कोई भी एक दीजिए। इतना खराब समय नहीं आया सर। नहीं दीदी तो दे भी रही हैं, नहीं तो दूसरा स्टूडेंट होता है ना पूरा चेक करके देता है, 1 रुपया वाला 2 रुपया निकल रहा है कहीं सर तो ले तो नहीं लेंगे, और 10 रुपया वाला जल्दी नहीं देता है, 5 रुपया वाला रखे हुए रहता है कि सर कहीं ले तो नहीं लेंगे। अच्छा देखिए इसमें सिक्का का दो पहलू है, हेड और टेल। तो एक तरफ जो हेड है वहां पर देखिएगा अशोक स्तंभ इस तरह से बनाया हुआ मिलेगा, है ना। इसके नीचे यहाँ पर कुछ कुछ चित्र अंकित होगा और यहाँ पर लिखा होगा सत्यमेव जयते, जो हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय वाक्य। क्लियर है? और इसी नक्शे में आपको हमको जहां दिख रहा है ये एक तरफ लिखा है इंडिया और एक तरफ यहां लिखा है भारत, यानी ये लिपि को दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पर लेख हम लोग जो देख रहे हैं लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में, रोमन इंग्लिश में, रोमन लिपि में, यानी ये किसको दिखा रहा है? लिपि को, स्क्रिप्ट दिखा रहा है कि लिखा हुआ है। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर का पहचान दिखा रहा है कि देखो हमारा संस्कृति ऐसा था। ऐसा ही है ना। कुछ सिक्कों पर महात्मा गांधी का फोटो, जवाहरलाल नेहरू का फोटो, राजेंद्र प्रसाद का फोटो, पहले के सिक्कों पर राजा रानी महारानी विक्टोरिया ये सब का फोटो हुआ था अंग्रेज लोग के समय का। तो सभी सिक्कों पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र उत्कृत हैं उससे पता चलता है कि उसका इतिहास किस प्रकार से रहा होगा। जैसे दूसरी तरफ पहलू में देखते हैं यहाँ पर लिखा है 2, क्या लिखा है? और यहाँ पर सिंबल लिखा है, उनको उठाइए, अभी तक सोते हैं। यहाँ पर ये सिंबल है क्या? रुपया। हम लोग के समय में, मतलब हम लोग के भारत में ये रुपया का सिंबल पहले नहीं था, पहले लिखते थे RS या रुपीज, रुपये 5 रुपये ऐसे लिखते थे, 2 रुपये ऐसे लिखते थे। बाद में फिर इसको लिखते थे रुपीज, RS इंग्लिश में। लेकिन अब ऐसा नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं क्या? रुपये। ऐसे सिंबल देते हैं। पहले इंटरनेशनल मार्केट में हमारा ये सिंबल नहीं था, डी उदय कुमार के द्वारा ये सिंबल दिया गया, तब हम लोग को समझ में आया कि हाँ ऐसा भी सिंबल है। जैसे हमारे यहाँ डॉलर उलर ये नहीं वगैरह सब तो था, डॉलर वगैरह का था ना, लेकिन हमारा था नहीं। अब हमारा भी इंटरनेशनल मुद्रा बन गया है, ये है रुपया। क्या नाम है? रुपया। इसका भी अलग पहचान है जो पढ़ना है आप लोग को इकोनॉमिक्स में। कहां पर? इकोनॉमिक्स में। तो ये जो यहाँ पर बहुत सारा फूल आपको दिख रहा है जो आपके कल्चर को दिखा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2013, मतलब ये पैसा बनकर तैयार हुआ कब? यानी ये काल निर्धारण को दिखा रहा है। काल का बना हुआ है, किस कब कब का बना हुआ है? तो 2013। अच्छा ये पैसा को अगर हम नीचे गिरा दें यहाँ, कितने लोग मार कर लेंगे इसको लेने के लिए? मार करेंगे? नहीं मार करेंगे। अगर इनको बोलेंगे आपका रुपया लेके चल जाए तो बोले हाँ सर ले जाइए ना, और 2-4 को लीजिएगा तो लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बनावट किसका है? एक ऐसा बनावट है जिसका कोई यूज नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देते हैं कि यही पैसा को पूरा गोटा हीरा या सोना का बना दे, पूरा सोना का, सोना का। अब कितने लोग मार करेंगे? सब मार करेंगे। अब इनको बोलेंगे कि आपका ये वाला सिक्का लेके चल जाए, देगी? हाँ, क्योंकि ये किसका बना है? सोने का बना है। उसका वैल्यू क्या है? ज्यादा है। लेकिन अभी मिलावट हो गया। अब मिलावट कब आता है? जब चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके पास दूध है 1 लीटर, पीने वाले 1 लोग, लेकिन पीने वालों की संख्या बढ़ गई 50 लोग, और दूध कितना है? 1 लीटर। तो अब 1 लीटर को ही मैनेज करना है, तो दूध में पानी मिलेगा। अरे दूध में पानी नहीं, बल्कि पानी में क्या मिलेगा? दूध। सिर्फ 1 बाल्टी पानी लेकर आएंगे, उसमें 2 बूंद डालेंगे दूध, ले भाई पी, यही है। वही ना चलेगा। तो मिलावट कब होता है? जब चीजें कम हो जाती है। तो आज के डेट में मिलावट है कि नहीं? और यही पैसा चलता था गुप्त काल में, सोने का सिक्का। कौन सा? सोने का सिक्का। तो गुप्त काल ज्यादा अमीर था कि हम लोग हैं? गुप्त काल। कौन था? गुप्त काल। यानी सिक्कों के बनावट से इसके इकोनॉमिकल स्टेटस का हमें पता चलता है। नहीं, अभी देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लोग चलता है, यहाँ पर पूरा सोना चांदी वगैरह पूरा एकदम लेकर चलता है ना। हम लोग को लगता है कि इस पूरा जन्म हम लोग बिता देंगे तो इतना सोना चांदी। अब वो डुप्लीकेट है कि असली है भी पता नहीं। आप डुप्लीकेट तो पा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल है तो हम लोग को लगता है चार्टर प्लेन में लोग घूम रहा है। नहीं तो हम लोग को लगता है यार चार्टर प्लेन तो छोड़ दो, कम से कम एक तो गाड़ी उड़ी मिल जाता है, अच्छा होता है, ऑल्टो मारुति 800 मिल जाता तो चल जाता, ऐसा सोच हो जाता है। तो इससे पता चलता है आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। तो हमारे समाज के बारे में बात हो रहा हो
या फिर हमारे राजनीति के बारे में बात हो रहा हो, या फिर हमारे संस्कृति के बारे में बात हो रहा हो, या फिर हमारे आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात हो रहा हो, ये सारा चीज को इंडिकेट करता है कौन? सिक्का। कौन करता है? सिक्का। अच्छा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद आप जिंदा रहिएगा? हमको छोड़कर इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा, ये गारंटी है। हाँ, हमको छोड़, हम थोड़े मरने वाले, हम तो अमर हैं। नहीं पता आप लोग को? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या दिक्कत, हम गलत बोल रहे हैं क्या? अरे हम अमर हैं। नहीं सर, कैसे नहीं, आपको कैसे पता कि हम मर जाएंगे? जो आया है उसका अंत होगा, लेकिन मेरा अंत नहीं होगा। पूरा सृष्टि, ध्यान से सुनिए, अगले दिन से दोबारा नहीं बोलिएगा। इस पूरा दुनिया एक समय आएगा, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ एक आदमी बचेगा, वो कौन है? चंद्रा सर। हमेशा ही बोलना है। कौन जिंदा रहेगा? बोलिए। देखिए वो नहीं बोल रहे, उनको मन में खोट है। कौन जिंदा रहेगा? अरे कौन जिंदा रहेगा? फिर से बोलिए, कौन जिंदा रहेगा? फिर अच्छे से बोलिए, कौन जिंदा रहेगा? आपको सबका दुआ हम ले लिए हैं, है ना? अब रहेगा लंबा समय तक, ठीक। लेकिन हाँ, हकीकत है कि कौन कब जाएगा इसकी कोई गारंटी। सब कौन देख रहा है? अपना कर्म सही से करते जाइए। जो आपको मिला है इस जीवन में काम करने के लिए, उसको बढ़िया से निभाइए, वही है आपका जीवन। आप स्टूडेंट लाइफ अच्छे से जिए, हम टीचर लाइफ अच्छे से जिएंगे। पढ़ाने का काम मिला है, खूब अच्छा से पढ़ाएंगे जितना पढ़ा सकते हैं। और आप लोग का काम मिला है पढ़ने का, खूब अच्छा से पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। और दोनों का जब मिलेगा तो रिजल्ट कोई रोक सकता है? कहावत है ना, कोई बोलते रहे, है ना? तो ये जो सिक्का है, इस सिक्के से हमें हर एक ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में क्या होती है? जानकारी मिलती है। लीजिए, तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या बोल दिए? एपिग्राफी। क्या बोल दिए? एपिग्राफी। उसी प्रकार सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं सर? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दोनों ऑप्शन देगा, अभिलेख भी देगा और सिक्का भी देगा, और उधर आपका एपिग्राफी देगा और न्यूमिस्मेटिक देगा। तब कंफ्यूजन फिर बढ़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि उसको पता है आप पढ़कर अगर आए हैं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। तब वहां उस समय में याद रखना है, यहां पर क्या लगा हुआ है? मिस। मिस का मतलब होता है मैडम। जैसे आपके पापा कमा के आते हैं तो जब पगार लेकर आते होंगे तो मम्मी बोलती होगी लाइए। अब मिजाज कुछ खर्चा कर दिए इधर तो तुरंत पूछना शुरू किया, आज से खाना है कि नहीं? तो उसी प्रकार जो मैडम है, जो माता श्री है, उनको क्या चाहिए? पैसा। तो मिस को क्या पसंद है? पैसा। तो मिस जहां देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्का। जहां मिस देखे क्या हो जाएगा? सिक्का। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, 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 न्यूमिस्मेटिक। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। चूंकि ये सब नोट्स में लिखा है, फिर भी लिखना है। ज्यादा तो नहीं ना लिखाए हैं, मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट लिखाए होंगे। तब 1-2 पॉइंट लिख रहे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी का क्लास आज से शायद चलेगा नहीं, कब से? और तो हो सकता है नहीं चले, हमको तो लगता है आज है शायद आप लोग का हिंदी, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है। मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, तो बाद में बोलेगा चंद्रा सर बोले हिंदी होगा, काहे नहीं हो रहा है? सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? दीपाली कुमारी, नोट्स मिल जाएगा आपको जहां अपलोड करने का ऑप्शन आता है ना, ऑनलाइन वाले लोग, वहां पर पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए आंसर, कौन सा आंसर? क्वेश्चन हम करवाए कहाँ? नोट्स दे देते हैं, आंसर नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या? आप नोट्स देखे हैं? कौन सा आंसर? वो आंसर आपके परीक्षा के लिए है, नहीं समझे? वो अभी थोड़े बनाना है, वो कब बनाना है? जब पूरा आंसर हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर मेरा जरूरत पड़ेगा आपको, फिर आपको हम बोलेंगे बनाइए, कितना बना के आते हैं, तब हम आंसर बताएंगे ना, नहीं समझे? उसी आंसर के लिए वो तो जान कर दिए हैं, वो तो मेरा मकसद है ना, हम क्या करने के लिए दिए वो हम जान रहे हैं ना। जैसे आपका अभी नहीं बनाना है उसको,
जब हम पूरा इतिहास क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, वन लाइनर वाइन लाइनर सब याद करवा देंगे, तब बोलेंगे जो लास्ट पेज दिए थे याद है, बोलिए हाँ सर, तब बोलेंगे बनाइए कितना नंबर आता है, वो आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना पानी में है, वो अभी नहीं बनाना है, ठीक ना। चलिए उसका आंसर क्यों नहीं देंगे, देंगे डायरेक्ट हम बताएंगे आंसर। लिख लिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक। हो गया, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अभी क्लास आप लोग का स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता आएगा गियर क्या हो जाएगा, चेंज, और तब तक आप भी अच्छे से हमको समझना शुरू कर देंगे। जो स्पीड है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दो दिन के अंदर आप लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लाइए नोट्स जो नीचे, फिर को क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सर, एक आप लोगों का है, मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये, बिग बूस्टर का, अच्छा वो वाला जो टेस्ट है, तो नीचे जाके पूछेगा ना, वो बता देंगे, आपको भी इसका जानकारी नहीं है। अच्छा जो अभी टेस्ट शुरू हुआ है वो क्या, एप्लीकेशन पे जो बिहार पुलिस का टेस्ट शुरू हुआ है वो 12 बजे से जो शुरू है ना, ये है पेज नंबर 46, निकाल लें सभी लोग। जो नहीं खरीदे हैं ले लीजिए नोट्स, ऐप पे आपका ये है, जहां से ले सकते हैं, पीडीएफ जहां से आपका मर्जी। आपका काम है, मेरा काम है नोट्स बना के दे देना, और याद कर लेंगे, सबसे सुनेंगे हम। चलिए पेज नंबर 46 दिख रहा है, पहला लाइन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है ना लिखा हुआ। हालांकि और सब बैच में हम 50 क्वेश्चन देते हैं पढ़ने के लिए, एक दिन में कितना, लेकिन हम चूंकि आप अभी नए हैं तो हम चाहते कि थोड़ा कम कर दे 25, और अगर 25 भी नहीं कर पाइएगा तो हम चाहेंगे 10, वो भी नहीं कर पाएगा तो 5, वो भी नहीं करिएगा तो 2, वो भी नहीं करिएगा तो यहां से क्या कर देंगे, भगा देंगे। चुल्लू भर पानी लेके डूब जाइए, आपसे बिहार पुलिस निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग अपने स्वेच्छा से बताइए, हम सबसे बहुमत ले लेंगे, जितना याद होगा, इन्हीं की प्रतिष्ठा में जान गवाए नहीं 200, अब पता चला गायब। जितना आप कर पाएंगे इच्छा से वो बताइए। 25 वाले लोग हाथ उठाइए जो सहमत है, नीचे करिए। 25 के अलावे जो कुछ कहना चाहते हैं वो हाथ उठाइए, बोलिए। एक पेज, ठीक है, तब मतलब उसी में आ गया, 25 कंफर्म कर देते हैं। एक पेज वाला मतलब इनका कैपेसिटी थोड़ा क्या है, ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, हाँ समझ गए। तो हम आपको देते हैं सिर्फ कितना, 1 से लेकर 25, लीजिए 1 से लेकर 25, और ये एक दिन होगा कि डेली, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन डेली हम बोलेंगे नहीं। अगर जैसे आज नहीं सुने तो कल ऑटोमेटिक 25 से कितना कर लेना है, 50, और वो 25 से 50 नहीं बल्कि कहलाएगा 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 25 पूछेंगे, तो इधर का तो भूल जाइएगा ना, इसके साथ साथ पूछेंगे। क्लियर है, तो डेली कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहने दें आज। चलिए, में किसी को कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले को किसी तरह का दिक्कत है तो बोलिए। ऑनलाइन क्या करेगा, ऑनलाइन वाला भी पढ़ेगा, ऑनलाइन वाले को किसी भी तरह का समस्या है तो जल्दी से मैसेज करिए। हम लोग ऑनलाइन वालों का भी दुआ ले लीजिए सर, आप हमेशा अमर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत सारा दुआ दे रहे हैं सब, उसका पता ही नहीं रहा क्या लिख रहे हैं। चलिए ठीक।